एक बार बीजेपी सरकार आ जाएगा तब डर का माहौल बंगाल में कभी नहीं रहेगा। 1 करोड़ लोगों का नाम काटने का बाद यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था। आप मस्जिद बनाओ, लेकिन बाबर का नाम में क्यों मस्जिद बनेगा? 4-5% मुस्लिम पॉपुलेशन, हर सेंसस में बंगाल में इजाफा हो रहा है। बंगाल में इस सेंसस का बाद डेमोग्राफी का और चेंज होगा। बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन विल गो अप टू 32% एंड असम में चला जाएगा 36%। ये जब तक त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल एक साथ काम नहीं करेगा तब तक बांग्लादेशी भारत आते ही रहेगा। इसीलिए जब तक तीनों चीफ मिनिस्टर का टास्क फोर्स नहीं बनेगा, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बांग्ला तीनों चीफ मिनिस्टर का टास्क फोर्स बनना पड़ेगा। गृह मंत्री जी उनका चेयरमैन होना पड़ेगा और तीनों प्रदेश साथ में मेघालय जब कोऑर्डिनेटेड काम करेगा तभी घुसपैठ बंद होगा। लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाता हूँ, इसलिए असम में मैं जितना भी एक्शन लो फिर वो लोग आके मुर्शिदाबाद, मालदा से घुस जाएगा। तो इसीलिए बंगाल को जितना खाली बंगाल का ज़रूरत नहीं है, ये देश को बसाना है, तब हमें इस बार बंगाल को जीतना है। आप लोग सोचिए, हर सेंसस में 4-5% मुस्लिम पॉपुलेशन, हर सेंसस में बंगाल में इजाफा हो रहा है। असम में भी हर सेंसस में 4-5% मुसलमान का नाम ज़्यादा हो रहा है। ये तो होम ग्रोन नहीं है। हम लास्ट ईयर असम में 3000 लोगों को पकड़ा हूँ। अब तो 2 का लोग बात बोला है, मैं लास्ट ईयर असम में 3000 लोगों को पकड़ा हूँ, तुरंत पुशबैक कर दिया हूँ। लेकिन बंगाल में भी ये जब तक काम नहीं चलेगा ये देश नहीं बचेगा। मैं तो बंगाल का लोगों को अपील करता हूँ कि देश बसाना इस बार आपका हाथ में है। अगर त्रिपुरा, मेघालय, असम, बंगाल एक साथ काम नहीं करेगा तो हमारा देश बिखर जाएगा। पूरा बांग्लादेशी मुसलमान का ये अड्डा बन जाएगा। ভোটে কি প্রবেশের জন্য মমতা সরকার ये लोग क्या होते हैं देखिए, आने का बाद तुरंत रेशन कार्ड ले लेते हैं, तुरंत आधार कार्ड ले लेते हैं, वोट में भी नाम घुसा लेते हैं। नहीं तो 1 करोड़ नाम कैसे एसआईआर में काट सकते हैं? और आप लोग देखिए, एसआईआर में नाम काटने का बाद ममता दी हल्ला कर रहा है, लेकिन जिसका नाम काटे हैं वो रास्ता में नहीं आए हैं। इसलिए उनको मालूम है कि एक बार अगर वो रास्ता में आ जाएगा लोग तो पकड़ लेगा। भाई तुम तो भारत का है ही नहीं। नहीं तो 1 करोड़ लोगों का नाम काटने का बाद यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? तृणमूल हल्ला कर रहा है, लेकिन जिसका नाम काटे हैं वो तो रास्ते में नहीं है। मतलब वो लोग अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं। क्या आप लोगों का सामने 1 लाख लोग आए हैं? क्या आप लोगों का सामने 10,000 लोग आए हैं कि मेरा नाम काट गया? कोई तो आया नहीं है। इसलिए ये लोग जानते हैं अगर वो लोग पर्दा का बाहर आ जाते हैं लोग उनको तुरंत पकड़ लेगा। तो ये बंगाल का एसआईआर पूरा देश का आँख खोल देना चाहिए। ভোট কি শান্তিপূর্ণ হবে বাংলায়? देखिए, ভোটটা তো হবে, কিন্তু খালি পিস, ল অ্যান্ড অর্ডার बूथे होले तो होबे ना, ग्रामेও होते होबे। हर इलाका में होना पड़ेगा, लोगों का मन में एक विश्वास होना पड़ेगा। तो एक लोगों का मन में विश्वास देने का ज़रूरत है कि एक बार खोला दिल से वोट दीजिए। एक बार बीजेपी सरकार आ जाएगा तब डर का माहौल बंगाल में कभी नहीं रहेगा। आज भी असम में टीएमसी का लोग जा सकता है, कोई तो हल्ला नहीं करते हैं। कांग्रेस जा सकता है, एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है। लेकिन यहाँ में अगर आज बीएसएफ, सीआरपी नहीं होते थे, क्या ये सभा संभव थे? आप लोग खुद सोचिए। मैंने बंगाल में 3 साल इलेक्शन में आया हूँ, इस बार मैंने पूरा शांति देखा। लेकिन ये शांति टेम्पोररी होने में नहीं होगा, ये शांति हमें परमानेंट करना पड़ेगा। अब मुर्शिदाबाद इलाका में टीएमसी जो सांसद है, विधायक है, ये लोगों का भाषा का आप देखिए,
कैसे भाषा का प्रयोग करते हैं। सनातन का देश है ये भारत, ऐसा नहीं हो सकता है। आप मस्जिद बनाओ, लेकिन बाबर का नाम में क्यों मस्जिद बनेगा? मस्जिद बनने में तो हम आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज आप बाबर का नाम में बनाएगा, कल हुमायूं का नाम में बनाएगा, कल शाहजहां का नाम से बनाएगा। ये तो खाली बंगाल में ही होते हैं, देश का तो बाकी कोई प्रदेश में होता तो नहीं है ये। तो इसीलिए इस बार हमें पलटाना होगा और पलटा के हमें बीजेपी का शासन लाना पड़ेगा बंगाल में।